अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हंसता खेलता मुस्कुराता रखे। अल्लाह आपको हर नेमत से नवाजे, ढेरों ढेर खुशियाँ आपको अता फरमाए। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इनसे गुजारिश है कि अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आपकी सपोर्ट से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की जानिब। ये स्टोरी परवेज़ साहिब ने भेजी है, तो बहुत शुक्रिया परवेज़ साहिब। परवेज़ साहिब कहते हैं, हमारे बहुत ही अच्छे रिलेटिव और मेरे तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। इनका नाम मजीद भाई है। इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। हमारी आंटी रात को अक्सर ख्वाब नींद में होती तो वो डर के उठ जाती थी। हम तो ये समझते थे ये सब नॉर्मल है, ऐसा हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सोया हुआ इंसान अगर डर जाए, लेकिन हमें मालूम नहीं था ऐसा कुछ भी हो सकता है। हमारा और आंटी का घर बिल्कुल पास है, या यूँ समझिए कि दीवार के साथ दीवार है। एक दिन आंटी अपने मामू के घर गई, जो रिश्ते में थोड़े दूर के थे। इनसे मिलने बहुत देर बाद गई थी। इनके मामू पीरी मुरीदी में थे। घर के अंदर एक बैठक में बैठकर लोगों को दम वगैरह करते थे। उस दिन आंटी इनके घर गई तो मामू ने देखकर आंटी से कहा, तुम मुझे ठीक नहीं लग रही हो, कोई परेशानी है तुम्हें? आंटी ने नफ़ी में सर हिलाते हुए जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। फिर भी मामू ने आंटी को कहा, मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मामू ने आंटी को अपने पास बिठाया और दम करने लगे और कुछ चीज़ों से परहेज़ करने का कहा। ये तो सब जानते थे कि आंटी रात को डरती हैं, लेकिन जो आज हुआ इसने हमारे पूरे घर वालों के दिल दहला कर रख दिया। रात को आंटी ख्वाबे नींद में थी कि एकदम पूरे घर में ऐसे था जैसे खौफ के अलावा और कुछ ना हो। इस घर में एकदम आंटी की चीखों की आवाज़ ने हम सब को हिला कर रख दिया। हम जब सब आंटी के कमरे में गए, आंटी ज़मीन पे लेटी और इसके हाथ पांव उल्टे हुए थे। आंखें ऐसे थी जैसे पूरी आंखों पे सफ़ेदा छा गया हो। मेरे खालू ने जितनी कुरानी सूरत याद थी सब पढ़कर फूंकते जा रहे थे। आखिर कुछ देर बाद थोड़ा सा सुकून हुआ। खालू ने आंटी के मामू को कॉल की और खालू गुस्से से कहने लगे, तुमने कौन सा दम कर दिया है? इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। आंटी के मामू ने जवाब दिया और कहा, बेटा मैं सुबह ही समझ गया था इसको कोई प्रॉब्लम है, इसलिए दम किया था। इस पे काले जादू के असरात हैं। इसे बताना मैंने मुनासिब नहीं समझा कि कहीं वो डर और वहम में न आ जाए। मामू ने कहा, रुको मैं अभी आता हूँ। जब मामू आए तो मामू ने दम वगैरह किया। इस वक्त तो ठीक हो गई, लेकिन इस दिन के बाद तो इस तरह के दौरे पड़ने शुरू हो गए थे। बैठे बैठे आंटी को दौरा पड़ जाता था। एक दिन कुछ मेहमान आए हुए थे। सब बहुत हंसी खुशी में बैठे बातें कर रहे थे, तो अचानक आंटी उठी। जो मेहमान आए थे इनके सामने जाके खौफनाक तरीके से इनके बिल्कुल सामने जाके बैठ गई और पूरी आंखें खोलकर इनको घूरना शुरू कर दिया और साथ में कभी गर्दन राइट तरफ और कभी लेफ़्ट तरफ घुमा घुमा कर देखने लगी, जिससे साफ जाहिर हो रहा था जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि कोई और ही मखलूक देख रही हो। आंटी की बड़ी बड़ी आंखों में ऐसे था जैसे खून जमा हो। एकदम आंटी ने इस मेहमान की गर्दन दबोच ली और खौफनाक आवाज़ से हंगरा रही थी। आवाज़ बहुत भारी भरकम थी, जो कि इंसान की लग ही नहीं रही थी, किसी जानवर की आवाज़ में हिंगरा रही थी। सब लोगों ने आंटी को पकड़ा और खींचने लगे।
आंटी अपनी जगह से ठस से मस न हुई। इतनी ताकत थी आंटी में कि एक तरफ 3 मर्द और 2 खवातीन थे जो लोग आंटी को खींच रहे थे, लेकिन आंटी थी कि छोड़ने का नाम ना ले रही थी। फिर सब तरफ कुरानी आयत की आवाज़ें आना शुरू हो गई। कोई आयतल कुर्सी पढ़ने लगा, कोई सूरह नास पढ़ने लगा, यानी जिसकी ज़ुबान पे जो आयत इस वक्त आ रही थी वो ही पढ़ते जा रहे थे। फिर आंटी आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगी। ठीक होते साथ ही बेहोश हो गई। खालू ने मामू को कॉल की कि काम हद से बढ़ने लगा है। मामू ने कहा, आओ इसे बड़े पीरखाने ले आओ। खालू भाई, दादी और बड़ी सिस्टर सब साथ लेकर पीरखाने जा रहे थे। फिर अचानक जाते जाते इनको रास्ते में दोबारा दौरा पड़ गया। आंखें उल्टी हो गई। जिस्म ऐसा था जैसे पत्थर का हो। बहुत हार्ड जिस्म था। इनको उठाना तो एक साइड पे, आंटी का हाथ उठाना मुश्किल हो गया था। आंटी की आंख खुली और वो ऐसे थी जैसे वो जिंदा ना हो। जैसे जैसे हम पीर साहब के पास पहुंच रहे थे वैसे वैसे आंटी का जिस्म कांपना शुरू हो गया। जब बहुत करीब पहुंचे तो आंटी होंगने लगी। बहुत मुश्किल से हम आंटी को पीर साहब के पास ले गए। आंटी पे जब पीर साहब ने कुछ पढ़ाई शुरू की तो आंटी बेहोश हो गई। फिर से आंटी का पूरा जिस्म भारी हो गया। पीर साहब ने मामू को कहा, जल्दी से काला बकरा ला के फलां कब्रिस्तान जा के वहाँ छोड़ आओ, लेकिन जाना रात को है। मामू ने बकरा उसी कब्रिस्तान रात 12 बजे के बाद जाके जैसे पीर साहब ने कहा था वैसे ही इसी कब्रिस्तान में छोड़ दिया। आंटी, खालू और इनकी वालदा 3 दिन वहाँ रहे। अब आंटी बिल्कुल ठीक है। मैं बताता चलूँ, जो बकरा दिया था वो बकरा नहीं था बल्कि आंटी की जान थी, जो बकरे की शक्ल में दी थी। अगर इस दिन पीर साहब बकरा ना देते, आंटी को कुछ बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता था। ये पीर साहब ने हमें बाद में बताया था। अब अल्लाह का शुक्र है आंटी बिल्कुल ठीक है। तो बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपका टाइम बहुत कीमती है। इस कीमती टाइम में अगर आप स्टोरी सुन रहे हैं तो बहुत शुक्रिया। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। आप स्टोरी सुनते सुनते एक लाइक और सब्सक्राइब का आइकॉन दबा दिया करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।